एंड -3, -2, -8, -3, 7, 4 एंड 3। अगर मैं सीधे आपसे पूछूं भाई आप ये बताओ 5 एंड -3 दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, या 5 एंड -3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, घटाने पे कितना आएगा, क्या आप बता सकते हैं? हो सकता है आप बता सकते हैं, लेकिन यही बात आप अपने उन बच्चों से पूछिए जो 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, जहां पर कि जरूरी होता है। मोस्टली हमारे बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई 5 एंड -3 को ऐड करना है, तो ऐड करने में 5 एंड 3 8 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो 5 - 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज हम इन सारी बातों का निराकरण यही इसी वीडियो में करेंगे। अंकों की संक्रियाएं, अंकों की संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती है? अंकों से संबंधित कोई भी प्रक्रिया, जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, गुणा करना है, उनमें आपको कंपैरिजन करना है, आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, इन सारी बातों को हम अंकों की संक्रिया के नाम से जानते हैं। आज इन्हीं बात को कंफर्म कर लेने के बाद में मैथ्स में जो प्रॉब्लम आगे जाकर के हमारे 9th के 10th के बच्चों को फेस करनी होती है, नहीं करनी होगी अगर आप एक गार्जियन के रूप में अपने बच्चों को कक्षा 5वीं से 4थी से ये अगर बातें समझा देते हैं। तो आप जिस किसी फील्ड में हो, काम चाहे जो भी करते हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा टारगेट अपनी धरोहर पर होता है, अपने एसेट पर होता है। वो कौन है? वो आपके बच्चे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, नाम रोशन करें, अपना भी और आपका भी। तो उसके लिए आप सिर्फ टीचर्स या स्कूल के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो शायद आपके ये टारगेट पूरे होने में दुविधा हो सकती है। लेकिन अगर आपने भी इनिशिएटिव लिया अपने बच्चों के साथ में, जैसे स्कूल चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग चल रही है, थोड़ा सा आपको भी निगरानी रखनी पड़ेगी। तो वीडियो देखिए, अगर बच्चे देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर बड़े देख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये बातें ये मैं 5th स्टैंडर्ड की बात आज बताने वाला हूं, और ये ऐसी बात है 9th में भी जाकर बच्चों को धोखा देती है। क्योंकि मेरे संपर्क में 9th के भी बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं। जब इसकी बात आती है, ऐसे अंकों को जोड़ना या घटाना आता है, प्रायः देखता हूं नियर अबाउट 80% स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियां करते रहते हैं। वो गलतियां उनकी नहीं है बल्कि हमारी हैं, क्योंकि समय से हमने उनको नहीं देखा। अब बाद में जाकर तब आप बोलते हैं इतनी बड़े हो गया, इतनी छोटी बात नहीं जानता, बोलते हैं आप ना। ऐसा ना बोलना पड़े, बच्चों को झेपना ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, अपने वो कैरियर में आगे बढ़े, अच्छा कैरियर पाए, उसके लिए आपको अपने बच्चों को ये बातें बतानी ही चाहिए। अंकों की संक्रियाएं, प्रोसेस इन द डिजिट्स आर न्यूमरल्स। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां देखिए, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस और ये है माइनस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस। इतने अंकों के आपके पेयर मिलेंगे जोड़ने या घटाने में। अब इसका मतलब 2 अंक अगर दिए गए हैं, दोनों के अंक या तो पॉजिटिव माने प्लस हो सकते हैं, दोनों एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हो सकता है, एक में दोनों में नेगेटिव हो सकते हैं, या एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव हो सकता है। इनकी प्रक्रियाएं हम करें कैसे, देखना। अगर जोड़ने के लिए ध्यान देना, जोड़ने के लिए हम यह बता रहे हैं, अगर 2 अंक हैं, दोनों के अंक, दोनों डिजिट्स के सिंबल, साइन, चिन्ह प्लस है, पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा इसको आप जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। अब एग्जांपल 5 + 3। अब यहां पर मैंने कोई साइन नहीं लगाया ना, ये भी प्लस है, +5 + 3 = 8। देखते जाइएगा यहां पर, तब हम यहां पर आएंगे। फिर दूसरा है, अगर एक का प्लस है और एक का माइनस है, माने अपोजिट है, तो उसको आपको हर हाल में घटा के रखना पड़ेगा। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर माइनस किया, यहां पर प्लस किया, तो ये हर हाल में घटेगा, हर हाल में घटेगा। ठीक है, अगर चिन्ह अपोजिट है, चिन्ह उल्टे हैं, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे? बड़े में से छोटा, 5 और 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? ध्यान देना, 2 आएगा। अब यहां पर ध्यान देना, जब आपने अपोजिट चिन्ह वाले अंकों को घटा दिया है, अंक यहां लिख दिया है, तो अंक के साथ में कौन सा सिंबल रखेंगे, यहीं पर गलती होती है। लेकिन आज के बाद से उन बच्चों से गलती नहीं होगी, क्योंकि आप उनका साथ दे रहे हैं एज ए पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। अब आपने घटा लिया, ध्यान देना यहां पर, जिस अंक का डिजिट, जिस सिंबल का डिजिट बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वही डिजिट आपको रखने हैं। यहां पर 5 है, 3 है, माइनस अंक बड़ा है, इसलिए आप यहां पर -2 रखेंगे। इसका मतलब +5 -5 + 3 = -2। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ये प्लस यहां पर माइनस कर दूं, तो अभी 5 में से -3 आप कर देंगे, 2 आ गया। सिंबल कौन सा होगा? बड़ा वाला। बड़ा कौन है? 5। इसका मतलब इसका आंसर 2 आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तीसरी बात आप यहां देखेंगे, अगर दोनों में माइनस हो तो -2 -5, ऐसा कभी भी दोनों के साइन, दोनों के सिंबल पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो या सेम हो, तो हर हाल में इसे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 2 = 7। लेकिन ध्यान रखना, ये आंसर लिखने के बाद में यहां पर साइन, आपको सिंबल जो है आपको माइनस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आप समझ गए, अगर सिंबल सेम है तो जोड़ना पड़ेगा, और सिंबल अपोजिट है तो घटाना पड़ेगा। सही है ना? अब आइए हम आपको दिखाते हैं, इसी एग्जाम्पल से सारी बातें आपको कंफर्म हो जाएंगी। और प्लीज अपने बच्चों तक ये जानकारी आप जरूर पहुंचाइए। आप चाहे जिस फील्ड में काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और अच्छी शिक्षा देने का बिल्कुल मतलब नहीं होता है उन्हें आप अच्छे स्कूल में डाल दें, अच्छी क्लासेस में डाल दें, अच्छी कोचिंग डाल दें, अच्छी किताबें दे दें। नहीं, अच्छी शिक्षा का मतलब होता है अच्छे से आप केयर करते हैं कि हमारा बच्चा इस समय किस लेवल पर है, उसका मानसिक लेवल और उसके एकेडमिक लेवल दोनों सिमिलर है या नहीं। नहीं है, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे अब देखना, पहले हम इसे जोड़ेंगे, 5 प्लस, अब ये माइनस है ना, इसको आप ऐसे करेंगे -3। ध्यान देना, अब आपका 5 हो गया, 5, ये जब ब्रैकेट निकालेंगे तो ये आप प्लस इंटू माइनस इंटू होगा, और अब इंटू होने पर अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, अपोजिट है तो माइनस होगा। ये हो गया -3। कितना आंसर आया? 2। मतलब अगर 5 और -3 को ऐड करोगे, ध्यान ऐड करना है तो आंसर 2 आएगा। अब जरा इसको देखिए, -2 प्लस इन ब्रैकेट -8, फिर उसमें वही बात करें, ब्रैकेट निकालें, -2, अब ये प्लस इंटू माइनस मीन्स -8 हो गया। अब अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, दोनों के साइन, दोनों के सिंबल सेम है, आपको यहां करना पड़ेगा ऐड, और दोनों की साइन चूंकि माइनस है, -10। देखें, थर्ड में -3 प्लस 7, अब यहां ब्रैकेट नहीं लगाना क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है, तो सीधी बात है, आप पहले पढ़ चुके हैं, दोनों के सिंबल अपोजिट है तो घटेगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। कितना होगा? 7 - 3 = 4, और सिंबल प्लस ही रहेगा। ये देखिए, 4 + 3 = 7, ये आपके हो गए जोड़ने का।
अब जरा इसको अगर हम घटाकर आपको बताएं, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना बताएं, तो जरा इसकी संक्रिया कुछ अलग है, आप देख लीजिएगा। और प्लीज अपने बच्चों को बताना न भूलिएगा। कहीं से भी समय निकालिए, कोई भी समय निकालिए, कोई भी काम में टाइम अपना रिड्यूस करके, टाइम निकाल करके अपने कक्षा 5वीं से लेकर के 9वीं तक के बच्चों को बताना न भूलिए। अब देखिए, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब कैसे घटाएंगे? 5 घटाना है, क्योंकि माइनस रखेंगे, घटाना है इसलिए माइनस रखेंगे, और इसका साइन -3 ऑलरेडी है, तो आप क्या करेंगे? इन ब्रैकेट -3। ओके, आप देखेंगे 5 माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है 3 इक्वल टू 8। समझ गए ना? अभी यही अंक है, इसको आपने ऐड करके देखा था, +5 -3 को ऐड करके देखा था, तो आंसर आया था 2। और जब आप सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, आंसर आता है 8। उल्टा लग रहा है ना, लेकिन यही सच है। अब ये देखिए, 2 - 2, -2 माइनस, ब्रैकेट में करेंगे -8, एक प्रक्रिया हो गई। अगले चलेंगे, -2 माइनस इंटू माइनस इक्वल टू +8। अब योग है ना, अब 8 -2 हो जाएगा, बड़े में छोटा घट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 6 +6। ये देखिए, -3 -7, -3 माइनस कर रहे हैं ना 7, 3 और 7 दोनों के साइन सिंबल सेम है, ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 इक्वल टू 10, लेकिन चिन्ह इसका रहेगा माइनस। ओके, 4 -3 इक्वल टू 1। यह हो गई आपके जोड़ने और घटाने की संक्रिया। इसे आप अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाइए और पहुंचा कर देखिए, क्या आपके बच्चों को एक पहले से जानकारी थी? अगर नहीं थी तो आगे जाकर के प्रॉब्लम उनको होने वाली है। यही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके जितने भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम होते हैं, एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, पीओ के हैं, सब में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अब इसी पर आधारित हम जोड़ने घटाने की प्रक्रियाओं को लेकर के हम संख्या रेखा को देखेंगे। संख्या रेखा का वीडियो आपको मिल चुका है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संख्या रेखा पर प्रश्नों को हम कैसे निकालते हैं, हल करते हैं, उसको हम देखेंगे। इस प्रकार से है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। अब ये आपके सामने दी गई एक संख्या रेखा दी गई है। संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं दिख रही हैं, संख्या नीचे दी गई है, आप इसको पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं इंडेक्स या निर्देशांक, और ऊपर जो अक्षर दिखे गए, अल्फाबेट दिख रहे हैं, वो आपको बोलते हैं बिंदु। अब ये मान आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ प्रश्न आपको ऐसे हो सकते हैं कि बिंदु बी का निर्देशांक कितना होगा। बिंदु बी देखिए जाकर कहां पर है, बिंदु बी यहाँ पर है, यहाँ नीचे लिखा 2, तो बिंदु बी का निर्देशांक 2 है। -4 का बिंदु क्या है? -4 देखिए कहां लिखा गया है, -4 बिंदु क्या है? एस। आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन जो बताएंगे, आप 5 एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताएंगे। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद में इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला है डिस्टेंस एडी। डी फॉर डिस्टेंस, माने एडी के बीच की दूरी। ए कहां है? यहां पर। डी कहां है? यहां पर। आप इसे हल कैसे करेंगे, ध्यान देना, एक एक करके हम एक एक करके 5 प्रश्न यहां पर हल करके बताएंगे। अब लिखेंगे a बराबर 1 और अगला d है ना, d बराबर 4। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं a का निर्देशांक बराबर 1 और d का निर्देशांक बराबर 4। इंडेक्स ऑफ a इक्वल टू 1 and index of d equal to 4. Okay, so distance AD equal to क्वेश्चन मार्क। ये आपको ये दिया हुआ है और ये आपको हल करना है। इतना आप पहले लिख लेंगे। अब फिर लिखेंगे बिकॉज, चूंकि क्या बिकॉज है, इसमें पहले ये पता लगाइए कौन छोटा है कौन बड़ा है।
डी की वैल्यू 4 बड़ी है, ए की वैल्यू 1 छोटी है, इसलिए क्या लिखेंगे यहां पर 4 1 नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे डी इज ग्रेटर देन ए, डी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब इसलिए डिस्टेंस AD इक्वल टू, ध्यान रखना, डिस्टेंस AD इक्वल टू बिगर माइनस स्मॉलर, बड़ा ऋण छोटा, बड़ा कौन है D, छोटा कौन है A, हो गया। अब D की वैल्यू रखिए कितनी है 4 और A की वैल्यू कितनी है 1, आंसर कितना आया 3, तो आपका हो गया डिस्टेंस AD इक्वल टू 3। डिस्टेंस अब A और D के बीच की जो डिस्टेंस है आपको कितनी मिल गई 3 मिल गई है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है एस क्यू। अब यहां लिखेंगे S इक्वल टू -4, Q इक्वल टू -2, इतना आप लिखेंगे। अब बिकॉज कौन बड़ा इसमें है, आपको पिछले वीडियो में देखा है या नीचे दिए गए वीडियो में देख लेना, -4 -2 में बड़ा कौन है, आपको ये बताया गया है या जानना चाहिए। अगर 2 डिजिट्स दिए जाए, 2 अंक दिए जाए और दोनों माइनस हो, दोनों नेगेटिव है, तो जो आपको छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा और जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा। तो अब बड़ा ये है कौन, Q इज ग्रेटर देन S, ध्यान देना यहां पे। अब डिस्टेंस SQ इक्वल टू बड़ा Q माइनस छोटा। ठीक है, अब आप यहां मान रख दीजिए, Q का मान कितना है -2, फिर यहां पर माइनस, और S की वैल्यू -4 है, इसलिए इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे -4 इक्वल टू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये लिखा आपने ना 4। अब हो गया आपका, अब दोनों अपोजिट चिन्ह आ गए हैं, तो क्या घटेगा यहां पे ना 4 - 2 इक्वल टू 2, आपका आंसर आ गया 2, यहां लिख देता हूं आंसर आ गया 2। ठीक है, अच्छा अब ये प्रश्न देखने के बाद 5 प्रश्न मैंने आप बताने बोला है, 2 आपको मैंने बता दिया है। अब थर्ड देखेंगे, तीसरा देखेंगे क्या है, तीसरा है RD, R इक्वल टू कितना है R, यहां देखिए -3 है, D इक्वल टू, D कहां है ये 4 है। अब इसमें दिख रहा है बड़ा कौन छोटा कौन है, तो यहां पर बड़ा तो 4 दिख ही रहा है, लेकिन ध्यान देना अगर एक चिन्ह, एक अंक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो, तो ऋण वाला हमेशा ही छोटा होगा, भले ही दिखे बड़ा है। अब D बड़ा है किससे, D बड़ा है R से, इसलिए डिस्टेंस RD इक्वल टू D माइनस R, ऐसा करेंगे। अब D की वैल्यू है 4 माइनस इन ब्रैकेट -3 इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा 3 इक्वल टू 7, तो RD के बीच की दूरी, RD के बीच की दूरी 7 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, आप जरा देखेंगे चौथा। चौथा क्या है, चौथा यशो, S इक्वल टू कितना -4, O इक्वल टू 0। अब ये बताइए कौन बड़ा इसमें है, -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है। आप बताए गए हैं जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं वैसे वैसे अंकों के मान बढ़ते जाते हैं, मतलब -4 से जो O है 0 है, बड़ा है ना, तो क्या हो गया, बिकॉज O is greater than S, so SO इक्वल टू O माइनस S। O की वैल्यू कितनी है 0 माइनस S की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 4, अभी हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 4, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। O की वैल्यू 0 है और C की वैल्यू 3 है, कौन बड़ा इसमें है, C बड़ा ना, तो आप C माइनस O करेंगे, 3 माइनस O करेंगे, 3 माइनस 0 करेंगे, आंसर आपका कितना आएगा
3 आएगा। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर आने वाले सारे प्रकार के प्रश्नों आप देख लिया है। अंकों संबंधित जो जोड़ने या घटाने की संक्रियाएं हैं, जो इसके चिन्हों को लेकर के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर है, धनात्मक ऋणात्मक को लेकर के हैं, सारी चीजें आपने देखी। और प्लीज वीडियो आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, सब्सक्राइब न करना चाहे तो न सही, लाइक न करना चाहे तो न सही, लेकिन अपने कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आपसे यह विनती है, ताकि आगे जाकर के वह आपको याद कर सके। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भैया ने, मेरी दीदी ने मुझको ये बताया था, इसलिए आज मैं 9th में आकर के 10th में आकर के ऐसी सारी संक्रियाओं में कभी गलती नहीं करता। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर ऐसी ही वीडियो के साथ में मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।